जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण की सच्चे भक्त की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी श्री कृष्ण के भोले भाले भक्त की कहानी है। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास नुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहरी एक कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते थे व भेंटा अर्पण करते थे। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ना ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही यह करना होगा, जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया। वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते, इसलिए तुम जिद मत करो और खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ना को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान करवाया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगा दिया है। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वहाँ बैठा ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भोले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप
जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य सवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े, 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे। धन्य का यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। भगवान ने उत्तर दिया, तथास्तु। हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो प्रभु वहाँ नहीं थे, वहाँ पत्थर वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसके बिना बोए भूमि पर भी फसल लहलहाने लगे। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। दूसरी कहानी, गुरु भक्ति की आदर्श कहानी। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था, जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरु जी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते थे तो वह कहते थे, वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माह सिद्धि करनी है। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप नहीं आए, अब अगले वक्त तक इंतज़ार करिए। वह नवयुवक ऐसे ही मानने वालों में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरुजी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कर आया कि आज वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने के लिए निकले तो वह फिर बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में बोला, टेम देखे ना कटेम भाग अठेसु।
भोली प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़की की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई। सभी दुखी हारे मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस नवयुवक ने भी टेम देखे न कटेम भाग अठेसु मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। यह देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया है। असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन नहीं आया था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, मैंने मंत्र कब दिया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टेम देखे ना कटेम भाग अठेसु। गुरुजी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, यह तो तुझे भगाने के लिए कहा था। तेरी अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से यह सिद्ध हो गया। शिक्षा गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। धन्यवाद।